जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे इसमें जीके जीएस के मिक्स 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए अपने प्रश्न की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन कब हुआ था तो 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। भारत में किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सहायक संधि की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1776, ऑप्शन बी 1742, ऑप्शन सी 1799, ऑप्शन डी 1772। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। किस गवर्नर जनरल को ओवेन मेरिडिथ के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन डी 1928, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साइमन कमीशन भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? तो पंजाब में आया था। तो इसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, और इन्हीं के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठी लगने से उनकी हत्या हो गई थी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। साइमन कमीशन का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य, ऑप्शन बी संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी विधानमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11। वायुमंडल के निचले भाग में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए यह सबसे हल्की गैस होती है, ऑप्शन बी यह सबसे भारी गैस होती है, ऑप्शन सी यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी जयपुर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि पिंक सिटी के नाम से किसे जानते हैं, तो पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 फरवरी, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 24 अप्रैल, ऑप्शन डी 25 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय जल दिवस। आपसे अगर पूछे कि राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और 28 फरवरी को तो आप सभी को मालूम ही होगा कि 28 फरवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इन सभी दिवसों को आप नोट कर लेना और याद कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कटक उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अनंगपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पिंक सिटी के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व में पहली महिला एवरेस्ट पर कौन चढ़ी थी? ऑप्शन ए जुंको तबई, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि जुंको तंबई किस देश की थी, तो जापान देश की थी। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। और जापान की अगर आपसे राजधानी पूछ ले, तो जापान की राजधानी होती है टोक्यो। मैंने आपको कई बार बताई है जापान की राजधानी, तो ये आपको याद ही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन ए बहिर्मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 27 सितंबर, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी 16 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत माता पेंटिंग किसकी है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए अनुसूची 10, ऑप्शन बी अनुसूची 11, ऑप्शन सी अनुसूची 9, ऑप्शन डी सूची 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है? ऑप्शन ए नगर पालिका से, ऑप्शन बी दल बदल से, ऑप्शन सी पंचायत से, ऑप्शन डी राज्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आज की क्लास के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश से दिया जाता है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि नॉर्वे की राजधानी क्या होती है, तो नॉर्वे की राजधानी होती है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या होती है? ओस्लो होती है। तो इसे भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। और नॉर्वे देश को अर्धरात्रि का देश भी कहा जाता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।